हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फाइनली जिसका आपको इंतज़ार था वो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और आप सबको पता ही होगा, अभी एक वीक पहले ही मैंने इसके लिए रिगार्डिंग ट्वीट किया था, एआई चेयरमैन को टैग किया था और उनसे बोला था कि आप इसका रिजल्ट कुछ अपडेट दीजिए। सो फाइनली इसका रिजल्ट आ गया। और एक चीज़ और समझ में आ गई कि अगर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसी भी चीज़ में डिले करता है तो प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर आप उनको ट्वीट करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी मिलता है। ऐसा आपने फायर सर्विसेज जूनियर असिस्टेंट में भी देखा होगा और जूनियर एग्जीक्यूटिव इसमें भी आपने देखा होगा। अगर कुछ भी डिले होता है तो मैं रेगुलर इनको ट्वीट करता था और ट्वीट के बाद कोई ना कोई अपडेट वेबसाइट पर ज़रूर आता है। और एक हफ्ते पहले ही ये ट्वीट किया था कि आखिर काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, कुछ अपडेट दीजिए। और फाइनली आज 1 जुलाई 2026 को ये फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, क्या कट ऑफ गया है और इसके पहले क्या कट ऑफ गया था और कितनी वैकेंसीज फिल करी गई। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो आप राइट साइड में यहाँ पर देखिए, टोटल जो फायर सर्विसेज की जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज की टोटल जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर कितनी है, 13। लेकिन जो कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं वो आप देखिए, यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, 12। ठीक है। अब इस वैकेंसी के नीचे इन्होंने नोट में लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एट सोल डिस्क्रिशन ऑफ एआई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए, जो अलग अलग कैटेगरी हैं, आपका यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है, एससी है, एसटी है। और जो आपका फाइनल जो आपका रिजल्ट आया, इसका जो कट ऑफ आया है, इसमें आप देखिए अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 86 गया है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 82 गया है और एससी कैटेगरी 83 गया है और एसटी कैटेगरी का 87 गया है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ नहीं। जबकि अगर हम सीबीटी का रिजल्ट देखें, चलिए चलते हैं सीबीटी के रिजल्ट पे, तो यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी था। ठीक है। और इसका कट ऑफ था 75। अब दो तीन रीज़न हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि क्वालिफाई नहीं किया हो, कट ऑफ कम रहा हो, इस वजह से नहीं लिया गया होगा ईडब्ल्यूएस का। ये रीज़न हो सकता है कि वैकेंसी इन्होंने छोड़ दी है, फिल नहीं किया है ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट। ऐसा हो नहीं सकता कि ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट एक वैकेंसी के लिए ना मिला हो, तो हो सकता है मर्ज कर दिया गया हो अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि टोटल 78 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे आपका, किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। और फाइनल जो लिस्ट आई है, इसमें आपके 12 कैंडिडेट्स यहाँ पर फाइनल सेलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनली आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा और इतनी मेहनत करी, उसका रिजल्ट आपको मिल गया है। ये वो 12 कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए दोस्तों, ये जो आपका टोटल 78 कैंडिडेट्स थे, इसके साथ साथ नीचे इनका कट ऑफ दिया गया है। आप देखिए यूआर का कट ऑफ 84 से कितना बढ़ के गया है, 86। 2 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है यूआर में। ठीक है। 2 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है फाइनल कट ऑफ में। इसके बाद ईडब्ल्यूएस है ही नहीं। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का आप देखिए 80 से गया है 82। ओबीसी में भी 2 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है फाइनल कट ऑफ में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एनालिसिस किया करिए। अगर आपको आगे फर्दर तैयारी करनी है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको कितनी मेहनत करनी है। एससी कैटेगरी का कितना गया है, 80। और इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 3 नंबर का, क्योंकि ये हो गया है 83। एसटी कैटेगरी का आप देखिए 77 से फाइनल कट ऑफ कितना गया है, 87। यानी कि 10 नंबर का इंक्रीमेंट है। एससी का 83 गया है, एसटी का 87 गया है। अब हो सकता है कि ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यूआर से भी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भी ज़्यादा कट ऑफ चला गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, अब ये समझना है कि ये जो एसटी का इन्होंने कट ऑफ दिया है यहाँ पर 77 से जो 87 गया है, ये 10 नंबर का इंक्रीमेंट, क्या ये एक्चुअली में ये हुआ है, ये सही है कट ऑफ? क्योंकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भी ऊपर गया है। अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ऊपर जाता तो इसका मतलब कि उसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मर्ज होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं है। और यहाँ पर कट ऑफ एसटी का चला गया है 87, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भी ऊपर चला गया है। तो अब ये सही है या फिर नहीं सही है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए हम आपको बता देते हैं कि एसटी में 10 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि इसके पहले भी एक रिजल्ट आया था, उसमें भी इन्होंने कट ऑफ में कुछ मिस्टेक हो गया था, तो नेक्स्ट डे उनका नोटिस आ गया था कि उस कट ऑफ को इसकी बजाय इतना पढ़ा जाए। तो हो सकता है कि ये कट ऑफ में भी टाइपिंग एरर हो सकती है, या जो कुछ भी हो वो रीज़न बाद में पता चलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपके ये ईडब्ल्यूएस वाला सवाल है, उसमें है क्या, 13 वैकेंसीज थी, 12 कैंडिडेट्स लिए गए। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट नहीं लिया गया है। तो एक सवाल ये है कि पहली चीज़, जो एसटी का आपका कट ऑफ है, क्या ये एक्चुअल में सही कट ऑफ है क्या, या फिर टाइपिंग एरर है? दूसरा, ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी कहाँ गई, ईडब्ल्यूएस की एक ये वैकेंसी है, ये कहाँ गई, इसका कुछ अता पता नहीं है। ठीक है ना। या हो सकता है कि भाई ईडब्ल्यूएस का कोई इनको सुटेबल कैंडिडेट ना मिला हो, किसी ने पीईटी क्वालिफाई नहीं किया हो, ये भी हो सकता है।
है ना। तो ये एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्व थी उसको या तो फिर अनरिजर्व में डालना चाहिए था, तो 13 कैंडिडेट लेने चाहिए था। अब वो एक वैकेंसी कहाँ गई इसके बारे में अब आरटीआई करना पड़ेगा, तब जा करके जवाब मिलेगा। अब उसमें भी बहुत बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत डिले करते हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो अब ये तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही बताएगा या वही लोग जाने, उनको हो सकता है क्योंकि उन्होंने नीचे नोट में क्लियर लिखा है वैकेंसी जो है टेंटेटिव है, ये कम और ज़्यादा हो सकती हैं, तो पूरी पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर ली हो। ठीक है। अब ये जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी सेलेक्ट हुए हैं, ये 12 कैंडिडेट्स, आपको फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और नीचे इन्होंने लिख दिया है द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी सेंड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपके पास सबके पास दोस्तों ऑफर लेटर आ जाएगा। ठीक है, ऑफर लेटर, कॉल लेटर बोलिए। अब आपको इसके बाद भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो ऑफर लेटर आएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे अक्षर आते हैं, मेडिकल का प्रोफार्मा आता है, वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप अभी पहले से, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या पहले से इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपसे बाद में फिल करवाई जाएगी, जो सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ेंगी, तो आप हमारे चैनल पे चले जाइए। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं फायर सर्विसेज के, जूनियर असिस्टेंट के भी बनाए हुए हैं। सेम वही चीज़ है, कुछ एक दो प्रोफार्मा आपके जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, प्रोसीजर वही सेम है। बस कुछ कुछ जो फॉर्मेट रहता है वो कुछ कुछ डिफरेंट रहता है, बाकी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। तो आप चाहें तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उसके बाद जब आपका कॉल लेटर और जब एनेक्शर और ये सारी चीज़ें जब आपके पास मेल पे आएगी, तब उसके बाद फिर हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो अलग से जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए डिटेल्ड वीडियो हम आपको बना के देंगे। ठीक है, उसमें हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो जब भी आपके पास आएगा बीटीसी के लिए या जो कुछ भी है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजना होगा, मतलब बेसिकली मेल करना होगा। और साथ ही साथ अगर चाहें तो हार्ड कॉपी भेज सकते हैं, नहीं भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, आपको अपना रेगुलर ईमेल चेक करना है, क्योंकि ईमेल में बहुत सारे, अभी लास्ट टाइम हुआ कई सारे कैंडिडेट्स के साथ, उन्होंने देखा ही नहीं मेल, उसके बाद बोल रहे हैं सर अब 5 दिन हो गए, आप बताइए एक्सेप्टेंस लेटर मैं 3 दिन बाद भेज रहा हूँ तो क्या एक्सेप्ट होगा क्या। मतलब आप सोचिए कि इतने, मैं क्या बोलूँ कि मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, क्या बोलूँ इनके लिए। तो सोचिए सिंसियरिटी है ही नहीं। वो 5 दिन बाद देख रहा हूँ, उसके बाद बोल रहे हैं सर बताइए कुछ हो सकता है क्या, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अब कुछ नहीं होगा, जब 3 दिन का आपको टाइम दिया गया, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो आपको रेगुलर ईमेल चेक करना होगा। मेल आएगा, मेल पे सबसे पहला काम आपका होता है एक्सेप्टेंस लेटर भेजना। और उसमें सारी चीज़ें होती हैं, उसमें सारे आपके मेडिकल के परफॉर्मा, सारे फॉर्मेट, जो भी फॉर्म वगैरह रहते हैं वो रहते हैं, नेक्स्चर रहते हैं, सब कुछ पूरा डिटेल रहता है। तो पहला काम आपको ये करना होगा। इसके बाद आपको उसमें आ जाएगा कब आपको ज्वाइन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा, मतलब बेसिकली कब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जो भी प्रोफार्मा वगैरह सब कुछ होगा उसका मैं आपको डिटेल्ड वीडियो दे दूंगा। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपके सवाल हैं, कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं एक बार फिर से इन 12 कैंडिडेट्स को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मेहनत सफल हुई और फाइनली आज आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी है। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।